हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी किचन में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान की ट्रेडिशनल खाटे वाली राबड़ी की रेसिपी। राजस्थान की तेज तापमान और गर्मी का तो आपको पता ही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वहाँ के लोग ऐसी तेज गर्मी में खुद को हाइड्रेट कैसे रखते हैं, मेंटेन कैसे रखते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनका सुबह का नाश्ता, जिसे वो कलेवा भी कहते हैं। और कलेवे में वो कैसे कलेवा करते हैं और उसमें क्या क्या चीजें वो शामिल करते हैं, तो उसके लिए आज मैं आपको देने जा रही हूँ राबड़ी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी रेसिपी को बनाना। वैसे मेरे जानने वालों को तो पता ही है कि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि बेसिकली मेरा होम टाउन राजस्थान में ही है। और राजस्थान में राबड़ी की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। राबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ये बाउल लिया है, इस पर एक छलनी रखेंगे। आज मैं बाजरे के आटे से राबड़ी बना रही हूँ। वैसे राबड़ी कई तरीके से बनाई जाती है, जौ के आटे से भी बनाई जाती है, जौ के दलिये से भी बनाई जाती है, बाजरे के दलिये से भी बनाई जाती है, गेहूं के आटे से भी बनाई जाती है। लेकिन मैं पहली बार ये रेसिपी दे रही हूँ, तो अभी मैं आपको बाजरे के आटे की बता रही हूँ। तो ये एक छोटा कटोरी मैंने बाजरे का आटा लिया है, इसको हम छलनी में डाल देंगे। और ये छोटे 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है, इसको भी इसी में डाल देंगे और इनको छान लेंगे अच्छे से। मेरे आने वाली रेसिपीज और वीडियोस में आपको राबड़ी की अलग अलग वैरायटी और भी मैं बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। कैसे जौ की बनाई जाती है, कैसे गेहूं के आटे से बनाई जाती है, सारी राबड़ी की मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ। इस तरह से इस आटे को छान लेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम राबड़ी का खाटा डाल रहे हैं, तो उसके लिए ये आटा मैंने इस बाउल में डाल दिया है। और ये 1 गिलास मैंने छाछ लिया है। छाछ हल्की खट्टी है। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप दही में पानी मिलाकर उसकी छाछ बनाकर भी यूज कर सकते हैं। अब इस आटे और छाछ को हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, गुठली बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आप खास ध्यान रखें। आटे को मिक्स करते करते ये एक छोटा चम्मच मैं इसमें नमक भी डाल रही हूँ, इसे भी हम मिक्स कर देंगे। बचपन में जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे तो हमारा सुबह का नाश्ता यही होता था। हमारी दादी और माँ हमें एक बड़ा मग भर के छाछ राबड़ी का और पिला के भेजती थी, तो हमें शाम तक भूख नहीं लगती थी और हम पूरे दिन रिफ्रेश फील करते थे, बहुत ही तरावट से भरे हुए रहते थे। तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको तो पता ही है, और अगर आप राजस्थान से बाहर से हैं तो आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, ये बहुत आसान है। अब इसको इस तरह से घोल बनाते हुए इसका खाटा तैयार कर लेंगे। बचपन में हमारी माँ और दादी तो खाटा बनाती थी तो पड़ोस में पता चल जाता था, क्योंकि उसमें एक बहुत अच्छी आवाज आती थी। तो पड़ोसियों को पता चल जाता था कि आज पड़ोस में राबड़ी का खाटा बनाया जा रहा है। इस तरह से इसको घोल लेंगे। इस राबड़ी को आप बनाकर 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी इसको यूज कर सकते हैं। मैं ये 2 दिन के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं कम बना रही हूँ। अब इस हमारे मिश्रण को हम एक हांडी लेंगे, इसमें इस घोल को इस तरह से ट्रांसफर कर देंगे। और फिर इस बाउल को साफ करते हुए हम पानी डालेंगे और इसे भी अच्छे से इसके अंदर डाल देंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और अब इस हांडी को हम पानी से ऊपर तक भर देंगे इस तरह से। मग देख रहे हैं आप, इसी मग से हम बचपन में पीकर जाते थे छाछ राबड़ी। अब इस पर ढक्कन लगा के हमें इसको 6 से 7 घंटे के लिए बढ़िया तेज धूप में इसको रखना है, तब ये खाटा उठेगा और फिर हम इसकी राबड़ी बनाएंगे। तो आप ये ध्यान रख लें कि टेम्परेचर बाहर का तेज गर्म हो, धूप तेज हो। अगर धूप नहीं आती हो तो आप इसमें गुनगुना पानी यूज कीजिए, या फिर आप इस नॉर्मल टेम्परेचर का पानी यूज कीजिए। फ्रिज का पानी इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब इसको हम धूप में रख देते हैं। राबड़ी को खाटे राबड़ी के खाटे को रखे हुए धूप में 6 से 7 घंटे हो गए। अब देख लेते हैं ये किस कंडीशन में है। ये देखिए, इस तरह से इसमें पानी ऊपर आ गया है और इसमें जो आटे का मिश्रण हमने बनाया था वो नीचे रह गया है। अब हम इसकी राबड़ी बनाएंगे। राबड़ी बनाने के लिए मैंने एक मिट्टी का बर्तन लिया है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रेसिपी है तो मैं उसको उसी तरीके से बना रही हूँ। अब इसका ऊपर ऊपर का हमें पानी इसको अंदर इस हांडी में डाल लेना है। नीचे का आटा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखिए, धीरे धीरे करके इसका पानी पूरा डाल लेंगे इसके अंदर। और ये आटे का मिश्रण हम एक तरफ रख देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा गाढ़ी राबड़ी होगी तो वो ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, मीडियम कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। इसको हम पानी को उबाल आने तक इसको पकाएंगे। देखिए, हमारे खाटे के पानी में उबाल आ चुका है। अब हमारा जो ये मिश्रण नीचे रह गया था इसको हम इसके अंदर मिक्स करेंगे।
और इसको चलाते हुए मिक्स करना है। अब थोड़ा मिश्रण अपनी हांडी में रह गया था तो इसमें थोड़ा सा पानी में ऐड करके ये पूरा मिश्रण इसके अंदर डाल दूंगी इस तरह से, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और इसे अब लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हमें इसमें उबाल आने तक इसको पकाना है। अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो इसे आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से आप एक बार इस ट्रेडिशनल रेसिपी को ट्राई करके जरूर देखिएगा। इसका अल्टीमेट टेस्ट आता है, बहुत स्वादिष्ट लगती है और हेल्दी बहुत होती है। यह आपको हाइड्रेट रखेगी पूरे टाइम, लू लगने से बचाती है, काफी सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो आप इसको ट्राई करोगे तो आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा। इस तरह से हमें इसको चलाते हुए पकाना है। राबड़ी में हमारे उबाल आ चुका है, एक या दो उबाल लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते हैं। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, इससे ज्यादा हम इसको पकाएंगे तो और ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमें राबड़ी को बनाना है। इसमें थिकनेस भी हो और पतलापन भी हो, इस तरह से मीडियम कंसिस्टेंसी का बनाना है हमें इसको। अब हम इसको उतार लेते हैं नीचे गैस से, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अब मैं आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताती हूँ। ये राबड़ी हमने बनाकर नीचे उतार ली है। अब हम एक कटोरी लेंगे और इसमें राबड़ी को हम इस तरह से डाल लेंगे। अगर सर्दी जुकाम हो या फिर लू लग गई हो तो, या फिर बच्चे हो या फिर बड़े हो, सबके लिए ये रामबाण उपाय है। इस तरह से राबड़ी को हम ठंडा कर लेंगे, गुनगुना मतलब पीने लायक कर लेंगे। इसके अंदर ये मैंने थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर लिया है, ये इसके अंदर डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। इसे आप रात को खाना खाने के बाद इसको पिला दीजिए और फिर आप सो जाइए। सुबह तक आपके जुकाम, सर्दी, लू और जो भी आपको दिक्कत हो रही है वो सारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप एक बार इस तरीके से कीजिए, क्योंकि पुराने जमाने में इतने डॉक्टर और वो नहीं होते थे, तो वो लोग यही करते थे, राबड़ी बनाते थे और उसको काली मिर्च मिलाकर पीकर सो जाते थे, बिल्कुल ठीक हो जाते थे। आप इसको जरूर से कीजिएगा। अब मैं बता रही हूँ आपको कि इसको छाछ के साथ कैसे खाया जाता है या पिया जाता है। राजस्थानी लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह नाश्ते में कलेवे में राबड़ी ले लेते हैं इस तरह से। तो इस ये एक मैंने मग लिया है, इसमें 1/4 मग हम राबड़ी डालेंगे, लगभग 4 चम्मच, और इसको ठंडा कर लेंगे। अब इस बाकी की बची हुई राबड़ी को इस तरह से ढक्कन लगा के हम एक तरफ रख देंगे और इसको मॉर्निंग में, सुबह काम में लेना है। अगर गर्म पीनी हो तो रात में, और अगर ठंडी छाछ के साथ पीनी हो तो इसको सुबह काम में लेनी है। ये मैंने मग में राबड़ी निकाली थी, ये बिल्कुल ठंडी हो गई है, मैंने पंखे के नीचे इसको ठंडा कर लिया है। अब इसमें हम 1/4 मग हमने राबड़ी का डाला था और बाकी हम इस छाछ से इसको भर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, अब इसे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर, काला नमक वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल ही खाते आ रहे हैं और ये सिंपल ही ज्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि अगर हम इसमें और कोई चीजें डालेंगे तो इसमें राबड़ी का और छाछ का फ्लेवर है वो कम आएगा और उन चीजों का ज्यादा आएगा। तो मैं इसे सिंपल ही बना रही हूँ। चॉइस आप पर है कि आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं काला नमक, जीरा पाउडर। अब कर लेते हैं सर्विंग प्रोसेस। इसके लिए हम इसको बिल्कुल चिल्ड बनाएंगे। उसके लिए मैं ये कुछ आइस क्यूब्स डाल रही हूँ ग्लास में, इससे और भी ठंडी ठंडी ये अच्छी लगेगी। वैसे हमारे यहाँ तो सुबह सुबह इसमें एक बारीक काट के प्याज डाला जाता है और फिर उसके साथ एक बासी रोटी ली जाती है, चाहे वो फिर बाजरे की हो या फिर गेहूं की हो, रात की बची हुई रोटी, और इसके साथ इसका कलेवा किया जाता है। बहुत ही टेस्टी लगता है वो, और पूरे दिन आपको भूख नहीं लगेगी। आप ये जरूर से ट्राई कीजिएगा। अब इसको गार्निश कर लेते हैं। ये मैं पुदीने पत्ते से इसको गार्निश कर रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और ये हमारी जुकाम और लू से बचने का रामबाण उपाय है, जो गर्मा गर्म हमारी राबड़ी है काली मिर्च के साथ। आप इसे एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।